नीट के एग्जाम की तैयारी का सोचा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं हमें वो तैयारी धुंधली होती हुई दिखाई दे रही है और हम जा रहे हैं या प्लान कर रहे हैं हमारे प्लान बी की तरफ। और वो प्लान भी कुछ और नहीं, एम्स बीएससी नर्सिंग, खास तौर से गर्ल्स के लिए। और अगर बॉयज़ हैं तो वो एम्स पैरामेडिकल में जाने का प्लान कर रहे हैं या अपने स्टेट बीएससी नर्सिंग में जाने का सोच रहे हैं। आज ये वीडियो मैं उन बच्चियों के लिए लेके आया हूँ, मेरी छोटी बहनों के लिए लेके आया हूँ जो एम्स को अपना टारगेट कर रही है। दो टाइप की कैंडिडेट। पहली वो जो नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि यार शायद इस समय मैं नीट के लिए कैपेबल नहीं हूँ, तो आई कैन स्विच टू एम्स। एंड दूसरी वो स्टूडेंट जो शुरुआत से एम्स को टारगेट कर रही थी। तो आने वाले इन 7 महीनों के अंदर हम अगर डेली हमारी स्टडी को 7 घंटे दें, सेल्फ स्टडी को 7 घंटे दें, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हम सिर्फ एम्स में सिलेक्शन नहीं लेंगे। मेरे आज एम्स कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एम्स। हम दिल्ली एम्स में सिलेक्शन लें। वो कौन सी चीज़ें हैं, 6 महीने में किस तरीके से हम इन चीज़ों को आगे कर सकते हैं, जिसमें हमारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड बायोलॉजी के अंदर, कि हम सब चीज़ों को कर पाएँ। अगर आपका भी टारगेट दिल्ली एम्स है, आप दिल्ली में जाना चाहते हैं, आपका सपना है कि यार अगर जाना ही है, फाइट ही करनी है, नीट नहीं हुआ, तो इस नीट के गम को सिर्फ एक चीज़ भुला सकती है और वो है एम्स दिल्ली। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। 2017 से आपका ये बड़ा भाई लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुका है, एंड नाउ इट्स टर्न टू यू कि आप दिल्ली एम्स में जाएं। स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहली चीज़, इस टेलीग्राम चैनल पे मैं ढेरों सारा ऐसा एजुकेशनल कंटेंट्स लेके आ रहा हूं जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, फ्री पीडीएफ नोट्स, हजारों अच्छे बच्चे हैं जो यहाँ ज्वाइन होके वो नोट्स का बेनिफिट उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपने मार्क्स को स्कोर कर रहे हैं। बात करूं सबसे पहले, क्या 7 महीने में सच में एम्स को क्रैक करना संभव है? तो हाँ, मैं कहूंगा यस। लेकिन कब? कुछ चीजें हैं उसकी, और वो कौन सी चीजें हैं? अगर आप एम्स एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास में प्रॉपर एक टाइम स्केड्यूल होना चाहिए, जहां आप अपने, हम कहते हैं ना, पाई पाई का हिसाब, तो आपके अपने समय के एक एक सेकंड का हिसाब रखना होगा। तब जाके आप दिल्ली एम्स में जाने की सपने को, ख्वाब को हकीकत में बदल सकते हो। दूसरा हमारे पास में होता है कि हम स्टडी रिसोर्स क्या यूज कर सकते हैं। अब हमारे स्टडी रिसोर्स क्या हैं, हम किन चीज़ों से पढ़ रहे हैं, क्या वो चीज़ें सच में ऐसी है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आके गिरते हों या कंप्लीट क्वेश्चंस आके गिरते हों। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपका डिटर्मिनेशन, आपका फोकस। यूं नहीं कि हम डाइवर्ट हो गए। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी ऐसे बच्चे हैं जैसे कि 2 टाइप के जो अभी शुरू शुरू करेंगे कि भैया 1 अक्टूबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या संभव है? तो हाँ संभव है। उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। 1 अक्टूबर से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फेज 2 के। तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो आप नए बैचेस में इनरोल करिए, ताकि कोई जीरो बैकलॉग के साथ में आप शुरुआत करो और अपने ड्रीम को अचीव करो। एंड सेकंड, वो स्टूडेंट जिन्होंने कहीं ना कहीं इनरोलमेंट ले रखा था या जो शुरुआत से तैयारी कर चुके थे, तो मैं आपको बता दूं, ये आने वाले 7 महीने आपके लिए भी उतने ही क्रूशियल हैं। क्यों? अगर आपने यहां लैग कर दिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो क्या करें हम ऐसा कि हाँ, हम इन चीजों को इंप्रूव करें? सबसे पहली चीज, मैं कुछ फिजिक्स के ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेबस और इसके टाइम के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि नवंबर दिसंबर तक तो स्लो पेस में चलता है, जब तक आपका क्लास 12th का सेगमेंट जनरली कोचिंग्स में फिनिश हो जाता है। और उसके बाद एक ऐसा पीक आता है कि क्लास 11th धड़धड़ा के खत्म होती है। आपको पता चलता है उससे पहले क्लास 11th खत्म हो जाती है। यानी कि नवंबर के बाद में आपका सिलेबस बहुत जबरदस्त तरीके से खिंचता है आपके ऑफलाइन, आपके ऑनलाइन कोचिंग्स में। तो यहां पे हम तालमेल नहीं बिठा पाते। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो आपकी सेल्फ स्टडी और टाइम के बीच का ग्राफ, मुझे नहीं पता अभी तक आप कितना पढ़ रहे थे, तो मैंने इस ग्राफ को 0 रखा है। मुझे नहीं पता कि आपने कितनी स्टडी की है, तो यहां पे सारा ग्राफ क्या आपका 0 है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अक्टूबर से आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, तो आज कम से कम आपका सेल्फ स्टडी आवर होना चाहिए 4 घंटे, कम से कम। और उसके बाद इसको आप इनहेंस करते लेके जाओ, आप इसको ऊपर चढ़ाते जाओ, और एक समय के बाद में ये आपका हो जाना चाहिए कम से कम 7 घंटे। ये अगर आप अपने मार्च अप्रैल महीने तक लेके आ जाओगे तो आसानी से आप एम्स दिल्ली में सेलेक्ट हो जाओगे। ये 2 ग्राफ्स आप अपनी लाइफ में सेट कर लेना। अगर आपने सेट कर लिए तो चाहे नीट हो, चाहे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, या इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, हर स्टूडेंट अपने एग्जाम को टारगेट करके उसे अचीव कर सकता है, उसे क्रैक कर सकता है। ये 2 ग्राफ आपके
सेल्फ स्टडी और आपके सिलेबस को कंपेयर करते हैं कितनी तरीके से हमको किस तरीके से चीजें करनी है। अब जो पॉइंट्स मैंने बोले थे, टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, हम टाइम टेबल इक्वल रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं रखना होता। हम इंसान हैं, मशीनों को भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है, तो हमें भी रेस्ट चाहिए। तो हमने मंडे टू सैटरडे का प्रॉपर प्लान रखा, संडे रेस्ट में रखा। बताऊंगा संडे का भी क्या प्लान है। आपके पास में 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे को डिवाइड कर दो। कौन से सेगमेंट में? पहले आपकी क्लासेस के सेगमेंट में। मैं जनरली ये मान के चलता हूं कि मेरा बच्चा अगर मेरे से पढ़ रहा है तो हमारे यहाँ भी 6 क्लासेस होती है। 6 क्लासेस मतलब 6 घंटे निकल गए। उसके बाद में 2 घंटे खाने के, पीने के, रेस्ट करने के, नहाने धोने के, 2 घंटे निकल गए आपके। उसके बाद में सोने का, मैं आपको बोलता हूं आप आराम से जी भर के सो। जी भर के सोने का मतलब है 8 घंटे सो, कोई 6 घंटे नहीं सोना हमें। आप 8 घंटे सो, आप 8 घंटे सो गए, 16 घंटे आपके हो गए। अब बचा हमारे पास में 8 घंटे सिर्फ। इस 8 घंटे को डिवाइड कर देना है 6 घंटे और 2 घंटे में। अगेन 2 घंटे आपको जो अच्छा लगता है आप करिए। आपको खेलना अच्छा लगता है आप खेलो, आपको गर्लफ्रेंड से बात करनी है आप गर्लफ्रेंड से बात करिए, लेकिन बाकी के 6 घंटे प्रॉपरली आपको सब कुछ भूल भाल के, अपने रिलेशंस को भूल के, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल के, अपनी फैमिली को भूल के, आपको सिर्फ अपने करियर को देना है। क्योंकि अगर ये 6 घंटे नहीं दिए आपने तो यकीन मानना ये 2 घंटे जहां पे भी आप जिस भी रिलेशन में दे रहे हो बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि हर चीज का एक सही समय है, सही समय पे सही स्टेप उठा लिया तो लाइफ में बहुत सही जगह पहुंच जाओगे। ये 6 घंटे को आप फिर से डिवाइड कर दो। कैसे? आधा सेगमेंट आप रिवीजन के लिए रखो और आधा सेगमेंट आप प्रैक्टिस के लिए रखो। यानी कि अगर ढंग से देखा जाए, मुझसे आप पूछेंगे तो मैं इसको 3-3 घंटे में डिवाइड कर दूंगा। 3 घंटे में मेरे पास 3 सब्जेक्ट में उन्हें पढ़ूंगा और 3 घंटे में उन्हीं सब्जेक्ट के मैं एमसीक्यूज लगाऊंगा। मैंने क्लास का टाइम यहां से ऑलरेडी अलग कर रखा था, यानी मुझे चाहिए ये 6 घंटे। अगर आप ये 6 घंटे मुझे दे पा रहे हो, इसका मतलब आप अपने दिल्ली एम्स के सपने को साकार कर पा रहे हो। बस अपने टाइम को इस तरीके से डिवाइड कर दो। बहुत ईजी लेके आया हूं मैं आपके लिए, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट टाइम टेबल नहीं है। अब रहा संडे। संडे को कोई काम आपको नहीं करना, सिर्फ आपको देना है टेस्ट। संडे 3 घंटे आप टेस्ट को अटेम्प्ट करो आराम से। आपके एग्जामिनेशन में जैसे 2 घंटे का होता है तो आप 2 घंटे अटेम्प्ट करो, 90 मिनट का होता है 90 मिनट अटेंड करो। आपको आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पे एनालिसिस करो आप 3 घंटे। भैया 3 घंटे के एनालिसिस करें? अरे मिस्टेक हुई होगी ना, उन मिस्टेक्स को देखो। भैया इतनी तो मिस्टेक होती नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो, जो मिस्टेक हुई, मान लेते हैं आपके पूरे पेपर में सिर्फ 5 क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, कोई दिक्कत नहीं है। उन 5 क्वेश्चन की मिस्टेक्स को अपनी थ्योरी बुक से देखो, कहां गलती हुई, और इस थ्योरी बुक के बाद में इस मिस्टेक के आपको 10 एमसीक्यू और लगाने हैं उसी वक्त। 5 मिस्टेक हुई, इसका मतलब 50 सवाल आपको लगाने हैं। इतना कर लोगे, मैं आपसे वादा करता हूं जिंदगी में दोबारा वो गलती कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। और यही एक ऐसा जरिया है जिससे हम सिलेक्शन निकाल सकते हैं। और उसके बाद में 1 घंटा और दो और उस 1 घंटे में नेक्स्ट पूरे हफ्ते का प्लान कर लो कि मुझे नेक्स्ट पूरे हफ्ते में फिजिक्स में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, बायो में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ये पूरा प्रॉपर प्लान कर लो। हमारे पास 7 दिन है, कम से कम मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप आने वाले 7 दिनों में कम से कम 5 चैप्टर या 4 चैप्टर जरूर कवर करोगे। अगर आप इतना भी करते हो तो इट्स अ मोर देन इनफ। तो आप 5 to 4 चैप्टर्स इजीली कवर करना कि हाँ मैं हर एक सब्जेक्ट में चल रहा हूं बेहतर तरीके से। अब ये टाइम की बात होने के बाद में अब हमारे पास आती है क्लास। जैसा कि मैंने बताया कि सिलेबस जो है हमारे नवंबर तक करीब करीब 12th कंप्लीट हो चुकी होती है। तो 11th एंड 12th में अगर मैं एम्स की बात करूं तो आपको टारगेट ये करना है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्लास कंप्लीट कर लेनी है आपको। कैसे कंप्लीट करोगे? अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो 1 अक्टूबर से जो आपका सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है 2025, यहां पे 31 दिसंबर तक मैं आपका एंटायर सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th एंड 12th खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद हम जीके शुरू करेंगे और इसी को दोबारा से शुरू कर दूंगा मैं आपका। मतलब मैं खुद आपको बार बार पढ़ाऊंगा जब तक दिमाग में चीजें आपके सेट नहीं हो जाती, और तब तक जब तक हम आपको सेलेक्ट नहीं करवा देते। तो ध्यान रखना, यहां पे ये पूरा फिनोमेना किया हमने। उसके बाद में 30% सिलेबस जो क्लास 11th का सेगमेंट है उसको हम जैन से मार्च में कंप्लीट करेंगे बेहतर तरीके से। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपको करने की बात कर रहा हूं जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है। हम तो यहां पे एक बार सिलेबस को पूरा कर चुके होंगे और यहां पे दूसरी बार सिलेबस को पूरा कर चुके होंगे। हम 2 बार पढ़ चुके होंगे, ध्यान रखना। क्लास 11th एंड 12th के अंदर आपके कुल मिला के अप्रॉक्सीमेट 79 चैप्टर्स है। 79 चैप्टर्स में मैं आपको करवाऊंगा आपके टेस्ट सीरीज डीटीएस के अंदर, जो आपकी डेली टेस्ट सीरीज चलेगी उसके अंदर
200 एमसीक्यू हर चैप्टर के। और इन 200 एमसीक्यू की क्वेश्चंस की खासियत होगी कि 100 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के होंगे, 50 आपके एडवांस जो एम्स लेवल में आते हैं, जो हार्ड हम जिसे कहते हैं ये, और 50 आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन हर चैप्टर से। आप सोचो हमने हर चैप्टर की पूरी जान, पूरी आत्मा निकाल दी है। 200 क्वेश्चंस एक चैप्टर से बहुत बड़ा एक्सपेक्ट होता है। एक सिंगल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा अगर हम ढंग से कर लें। मैं आपको थोड़ा सा फिगर आउट करता हूं। आप देखो 28 चैप्टर अगर हमारे पास में किसके हैं, फिजिक्स के हैं। अगर मैं इसको 200 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ऐसा लगता है ये आंसर आएगा 5600। ये 5600 क्वेश्चंस अगर हमने कर लिए तो मजाल है कि हमारे फिजिक्स के अंदर जो 30 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए। मैं इतने अच्छे तरीके से आपको इन 5600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा फिजिक्स में कि आपका डर, आपका फोबिया खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो फिजिक्स में ही आएगा। और सिमिलरली इंटू 2 कर दीजिए आप बायोलॉजी के अंदर, और सिमिलर मार्क कर दीजिए आप केमिस्ट्री के अंदर। तो आप खुद सोचो मैं करीब आपको 20,000 क्वेश्चन आपकी डेली डीटीएस के अंदर करवाने वाला हूं। अगर आपने वो ढंग से किए तो यकीन मानना इतनी शानदार तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी कि इस दुनिया की कोई ताकत हमें हमारे सिलेक्शन, हमें हमारे ड्रीम कॉलेज में पहुंचने से रोक नहीं सकती है। ये फिनोमेना के बाद में लास्ट में हमारे पास में ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो हमें कंप्लीट करने चाहिए द लास्ट टाइम पे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट एक बार फिर भी रफली मैं आपको बता देता हूं। ये बायोलॉजी के वो चैप्टर्स है जो आपको कंप्लीट करने चाहिए। प्रीवियस 5 सालों में कुछ एग्जाम का पैटर्न मैंने देखा और वहां से मैंने आपको एनालिसिस करवा रहा हूं कि हाँ ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से गिरते हैं। तो ये आप इजिली देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, एंड ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। केमिस्ट्री में आप देखो सारे के सारे चैप्टर्स, फिजिक्स में आप देखो सारे के सारे चैप्टर्स, और ये सब चीजें आपको इस उम्मीद प्लस बैच के सेकंड फेज में मिल रही हैं। तो 1 अक्टूबर से आप ज्वाइन करो, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस टेस्ट सीरीज के अलावा आपको ये किताबें बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एम्स का जीके, जिस जीके से आपको डर लगता है वो जीके भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो सिलेक्शन बस अब आपके एक स्टेप दूर रहा है कि आपको ऐप में एनरोलमेंट लेना है और तैयारी शुरू कर देनी है जे एकेडमी के फेज 2 के साथ में। बिकॉज इंडिया का द लार्जेस्ट एंड लीडिंग प्लेटफॉर्म जो डिफरेंट एम्स के अंदर, आज इंडिया में 24 एम्स हैं और 18 एम्स में बेसिक नर्सिंग एंड 11 एम्स में पैरामेडिकल कोर्सेज स्टार्ट हैं। और उन सब कॉलेजेस में आपको हमारे बच्चे देखने को मिलेंगे जो आपके जूनियर और आपके सीनियर्स भी होंगे। तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को हमारे साथ में, एंड कोई डाउट, कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एम्स 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके। वो टॉपिक्स जो एग्जाम में इस साल हर बार गिरते हैं, एग्जामिनर उनको चाह के भी छोड़ नहीं सकता। बस वही टॉपिक्स जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हर बार गिरते हैं, उन टॉपिक्स कौन से हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, प्रॉपर एक रणनीति के साथ में लेके आऊंगा। तो उस वीडियो को भी पूरा प्रॉपर अपना प्यार दीजिएगा। और जीके की क्लास में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, एक वीडियो आपके पास में आ चुका है। जैसा कि मैंने बताया पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट लेके आऊंगा मैं। यूट्यूब पे ऐसी कोई क्लास आई नहीं होगी, बस मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। जैसे ही उस वीडियो पे 200 लाइक्स हो जाएंगे, नेक्स्ट जीके का पार्ट 2 आपके लिए रिलीज कर दूंगा मैं। तो स्टार्ट करिए और अभी करिए।